अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी है हमारी बैगेजिंग और बहुत ही करीब है अभी हमारी फ़्लाइट्स में हमें जाना। ये जो है मंज़र, जैसे कि हमारा घर होता है, घर के बाहर हम हमारी खिड़की के पर्दे हटाते हैं, कर्टन्स हटाते हैं, तो हम ऐसे ही बैठते हैं यहाँ पर। तो मैं डेली यहाँ पर जो मैं बैठा करती थी, तो मैं अपने ऑपोज़िट में देखती थी, तो वहाँ पर सरकार दो आलम की गुंबद ख़ज़रा मुझे नज़र आता था। अब जब मैं घर जाऊँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी मैं, और मुझे बहुत याद आएगी सरकार की गुंबद ख़ज़रा की। और ये पल या मोमेंट्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला मंज़र है अगर हम देखने जाएँगे तो। और ये मंज़र अल्लाह ताला मुझे बार-बार दिखाए अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह, जब तक मेरी हयाती है इस दुनिया में, और सरकार से मेरी इल्तिजा है कि मुझे जन्नतुल बकी में ये दफ़न करने का सआदत मुझे नसीब हो। इंशाअल्लाह जुमा का दिन है, अल्लाह ताला मेरी ये मुक़द्दस दुआ अल्लाह ताला मेरी कबूल करे। मेरी ये ज़िंदगी का सफ़र मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन जब मोहब्बत कहते हैं ना कि मोहब्बत जब आती है दिल से सरकार के लिए, और जो मोहब्बत तुम्हें मैं नाती पड़ती थी और जो उल्फत में रखती हूँ, मतलब तो उस चीज़ को लेके हमेशा गुमान होता था कि ये मोहब्बत मेरी कभी ज़ाया नहीं जाएगी ज़िंदगी में। और यहाँ पर आके उस चीज़ का मुझे कहते हैं ना कि वो मुझे ज़ाहिर हो गया कि सना आपकी मोहब्बत ज़ाया नहीं गई है, और वो कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में ज़रूर रंग लाती है। मेरी कोई औकात नहीं है गाइस, कभी भी ये मत सोचना कि हम तो भई बहुत ही ज़्यादा आला हैं, या हम बहुत आलीशान घर में हैं, या आलीशान होटल में हैं, तो हम बहुत आला हैं, हम सबसे आला हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और कोई कुछ भी नहीं है। ये रियलाइज़ होता है जब हम यहाँ पर आते हैं चौखट पे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चौखट पे आने से पहले बहुत कहते हैं ना कि बहुत कुछ कह देते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा तो बार-बार जाना होता है। मैंने अब यही चीज़ अपने ब्लॉग में बार-बार कही है आपसे। तो गाइस, कोई कुछ नहीं है, कितने से बड़े बुर्ज खलीफा में भी कोई इंसान अगर रह लेता है ना, तो वो कुछ भी नहीं है। इनके सामने और इनके घर के सामने, इनकी चौखट के सामने, अल्लाह के दरबार के सामने एक इंसान कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी भी नहीं है। ठीक है? तो हमें वो सोचना ही नहीं है। हमें एक फ़कीर सिर्फ़ एक फ़कीर बन के आना है इनके सामने, और इनको वो ही पसंद है। हमें सिर्फ़ एक फ़कीर बन के आना है। बस हम जब अपने आप को फ़कीर समझेंगे ना सरकार के सामने, और तब हमारा ओहदा ऊपर होगा। और बस हम वो हमारी वो औकात ही नहीं है कि हम अपने बारे में ये सोच लें कि हम बहुत आला इंसान हैं। हमें आलीशान महल मिला है रहने, तो हम बहुत आला है। कुछ नहीं है हम कुछ भी नहीं है। हमें यही सोचना है कि हम कुछ नहीं है। पूरी ज़िंदगी मरते दम तक हमें यही सोचना है कि हम कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी आर नथिंग, वी आर नथिंग। तो ये उल्फत है जो हमेशा रहे हम सबके दिल में। और ये कुछ बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद पे भी नोटिस कर लें कि व्हाट वी आर नथिंग। सो दिस इज़ अ स्मॉल नोट फ्रॉम माई साइड। मेरा दिल जितना खुश हुआ अल हिजरा में स्टे करके। अ हार्ट फेल नोट फॉर रुआ अल हिजरा होटल। थैंक्स अ लॉट फॉर द अमेजिंग सर्विसेज एंड रिगार्ड्स फ्रॉम सना शेख। और ये नोट मुझे लिखना था बिकॉज आई वॉज सो ब्लेस्ड एंड आई वॉज सो हैप्पी टू स्टे हियर। और इंशाल्लाह ये ज़िंदगी में वापस मौका मिले तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी फिर से। और बस क्या कहूँ, रूम से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, और जावेद इज़ जस्ट कॉलिंग मी। तो मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ, शेयर करती हूँ मुंबई में मेरे सारे मोमेंट्स। और जावेद मुझे बुला रहे हैं, कम, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। सरकारी दो आलम की गुम्बद माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी नूरुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका शफीना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, मुबारक करना मुझे इसके बाद भी यहाँ आना, सरकार दो आलम मुझे मुबारक करना। और इंशाअल्लाह ताला
बहुत 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 जल्द मैं आऊँ। और जुम्मा के दिन मेरी दुआ है कि या अल्लाह मुझे जन्नतुल बकी में दफ़न करने का सआदत नसीब हो मेरी ज़िंदगी में। और इंशाल्लाह ये दुआ मेरी जल्द 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 कबूल हो मेरी ज़िंदगी में। जब भी मुझे मौत आए तो मुझे मदीना शरीफ में मुझे मौत आए और जन्नतुल बकी में सरकार दो आलम की बहुत करीब रहूँ मैं। जैसे कि आज मैं सरकार दो आलम की गुंबद खज़रा को देख रही हूँ, वैसे ही मैं सरकार दो आलम के बहुत नज़दीक रहूँ। बहुत 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 इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह। वी विल मीट इन इंडिया। जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। So, mashallah, she is Hanan, the staff of Ruwa Al Hijra, and she is very happy to meet me. I'm very happy to meet her, Yes, Hanan, hi. How are and you? I'm good. And what about you? Alhamdulillah. I'm very happy to stay here at Ruwa Al Hijra and looking forward that in my life whenever I'll come here, so I'll stay here because the view of from my room was it was just amazing, and the whole view of Masjid Al Nabi, mashallah. And I'm very happy to meet you all guys here, and seriously, and I'm very blessed to stay at Ruwa Al Hijra, and I will say to my viewers, सो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। इन्हें हिंदी नहीं आती और मुझे अरबी नहीं आती, बट मैं हनान से मिली और हनान बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और मैं क्या कहूँ यार, यहाँ के सऊदी के लोगों की बात अलग है, और जो उनका लहजा होता है ना बात करने का, वो भी माशाल्लाह बहुत अमेजिंग होता है। ये समझ नहीं पा रही है, लेकिन ये एग्जैक्टली इतना तो समझ रही है कि ये जो भी बोल रही है बहुत अच्छा बोल रही है मेरे बारे में। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, मी टू। एंड मैं कभी भी आऊँगी वापस तो मैं रुआ अल हजरा में ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ पर स्टे करूँ, बिकॉज़ मुझे एक अजीब सी अटैचमेंट हो गई माशाल्लाह इस होटल से। और ये बहुत ही अमेजिंग और माशाल्लाह बहुत बड़ी नेमत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाज़े, जो अल्लाह ने मुझे यहाँ इस होटल में भेजे, जो कि गुंबद खज़रा के बहुत नज़दीक रहा हमेशा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो वी आर ऑन द वे फॉर द एयरपोर्ट नाउ। और रुआ अल हिजरा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अमेजिंग होटल, जो कि लाइफ टाइम मुझे याद रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। हम निकल रहे थे बहुत ही जल्दी, बिकॉज़ हमें एयरपोर्ट से पहले हमें एक जगह जाना था। वहाँ जहाँ जाना था मैं आप सबसे शेयर करूँगी। दिस इज़ द बैक साइड, द ओल्ड मदीना सिटी, जहाँ पर पुराने बिल्डिंग्स होती है ना, तो वहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स कैफ़ेटेरियाज़ होते हैं। हमें लेना था वहाँ से होल चिकन, जो कि मुझे सऊदी एंड दुबई के होल चिकन्स बहुत पसंद है। जो ग्रिल्ड होल चिकन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो जायके जो इनके होते हैं ना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के और जो सऊदी कैफ़ेटेरियाज़ के, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमने यहाँ पर जाना था और हमने लेना था होल चिकन, और यहाँ से हमने लिए थे चपली कबाब। ये थी बहुत स्पेशलिटी कैफ़ेटेरिया ऑफ ओल्ड मदीना सिटी। एंड आप कभी भी जाओगे मदीना, तो जो छोटी छोटी बिल्डिंग्स होते हैं उसके आसपास जो कैफ़ेटेरियाज़ होती हैं पाकिस्तानीज़ की, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बनाते हैं और बहुत बेहतरीन बनाते हैं। आप लोग कभी भी जाओगे ना, तो ज़रूर ट्राई करना कि आप लोग ऐसी बैक साइड एरियाज़ में जाओ और आप लोग ट्राई करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे यहाँ पर एयरपोर्ट। ये न्यू एयरपोर्ट है, एंड हमें बहुत ही अच्छा लगा था। ये एयरपोर्ट बहुत पसंद आया था, तो हम पहुँच गए यहाँ पर एयरपोर्ट पर। ये हमारे मदीना मुनव्वरा में ये हमारे ड्राइवर थे यहाँ पर, वसीम भाई नाम है इनका। वसीम भाई जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें हर जगह की ज़ियारत करवाने के लिए। और जो एक्सप्लेनेशन गाइस आपने सुने, जो कि वॉइस आपने सुने, जो एक्सप्लेनेशन जो हो रही थी ज़ियारत की, वो इनकी आवाज़ थी और इन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कभी भी आते हो मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा की, अगर आपको यहाँ पर हर जगह की अगर आपको ज़ियारत करना है, तो आप वसीम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नाम एंड कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर किसी को भी ज़रूरत होगी तो आप पर्सनली इन ड्राइवर से कांटेक्ट करें, और इंशाल्लाह ताला ही विल सपोर्ट यू एंड गाइड यू हियर इन मदीना शरीफ। थैंक यू सो मच वसीम भाई। ये है मदीना शरीफ का एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, सिंपल है, बहुत डिसेंट है
और बहुत ही बेहतरीन है। अभी आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और यहाँ पर मिलता है ज़मज़म वाटर। आप जैसे एंटर करोगे एंड यहाँ पर है राइट हैंड साइड पे ज़मज़म। यहाँ पर ये स्टोर है ज़मज़म वाटर का, जो कि प्योर एंड ऑथेंटिक रियल ज़मज़म वाटर हमें यहाँ पर मिल जाता है एयरपोर्ट पर। एंड माशाल्लाह कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। सो यहाँ पर जो ज़मज़म वाटर आपको मिलता है तो आपको 12.5 रियाल में 5 लीटर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर ऑथेंटिक एंड रियल ज़मज़म वाटर आपको मिल जाते हैं एयरपोर्ट पर। एंड आप यहाँ से विद पैकेजिंग ले सकते हो और हमें बहुत कन्वीनियंट लगा। एंड एक पैसेंजर पे आप 1 बॉटल ले सकते हो। सो हम 3 पैसेंजर थे, मी, हस्बैंड एंड माई डॉटर। सो हमने यहाँ से 3 बॉटल्स ले लिए थे। एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड कि हमें एयरपोर्ट से मिल जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे कि देख रहे हो ये है मदीना शरीफ का एयरपोर्ट और हम अभी यहाँ पर एंटर कर रहे हैं इनसाइड। मदीना शरीफ की एयरपोर्ट से बिल्कुल अपोजिट आप देख सकते हैं वो जो गुम्बद गोल्डन, दैट इज़ मस्जिद। एंड माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद थी वो। सो वी आर एंटरिंग इनसाइड नाउ और इनसाइड एंटर करने के बाद मैंने देखा इनसाइड द ड्यूटी फ्री देयर वाज अ मेनी ऑफ द स्टोर्स में हैंडबैग्स, गॉगल्स, ग्लासेस एंड मच मोर। हम इनसाइड ड्यूटी फ्री देख रहे थे, बहुत सारी शॉप्स हमने विज़िट की, काफ़ी सारे स्टोर्स थे वहाँ पर। एंड फिर हम चले गए द सेशन ऑफ द चॉकलेट्स, जो कि हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं। ये है मदीना की ड्यूटी फ्री का सेशन और आप देख सकते हैं ये दिस इज़ अ वेरी कोजी एनवायरनमेंट। अब उसके ऑपोजिट था कैफेटेरिया भी और हमें अंदर जाने के बाद भूख भी लगी थी। अभी जैसे कि जो हमने यहाँ पर देखे कि अमेजिंग चॉकलेट सेशंस थे, फूड सेशंस थे, बहुत अच्छे थे। कुछ चॉकलेट्स में हमें यहाँ पर ऑफर्स भी मिले, कुछ में नहीं मिले। तो जिसमें हमें मिले हमने ले लिए थे, जिसमें नहीं मिले हमने लीव कर दिए थे। मदीना शरीफ की ड्यूटी फ्री के चॉकलेट्स एक्सपेंसिव है, सो वी हैव लेफ्ट बिकॉज हमें नीड नहीं थी। एंड हमें लेना था चॉकलेट विद खजूर। सो हमने देखा तो वहाँ पर ऑफ़र्स थे स्पेशली इन चॉकलेट विद खजूर्स में। सो हमने वो ले लिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गिफ्ट आइटम्स भी आपको मिलते हैं मदीना शरीफ के ड्यूटी फ्री एरियाज़ में। इसमें ऑफ़र्स हमें मिले थे डेट्स विद चॉकलेट्स कोटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। सो ये थे 20 रियाल के, जो कि वहाँ सेशंस में थे। एंड उसके अलावा ऑफ़र्स वाले भी थे। एंड ये सारी चीज़ें आपको मदीना शरीफ की ड्यूटी फ्री में अवेलेबल मिलती हैं। दिस वॉज अ वेरी अमेजिंग पाउच, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कलर वेरिएशंस भी बहुत थे इसमें, दिस डार्क ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर इज़ ऑल्सो गुड। सो इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव सो आई डिडंट टुक इट। यहाँ पर मेरे फेवरेट सेशंस आ गए थे, फ्रूट्स, जूसेस। अब हमने थोड़ा सा वक्त बिताया कैफ़ेटेरिया में बिकॉज़ हमारी बोर्डिंग को काफ़ी टाइम था और हम बहुत जल्दी आ गए थे। सो दिस वाज अ वेरी नाइस एंड अमेजिंग स्मॉल कैफ़ेटेरिया इनसाइड। एंड यू कैन सी ही इज़ मेकिंग अ पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किए थे। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद हमने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किए। हम वहाँ पर बैठे और वेट कर रहे थे हमारे पिज़्ज़ा के आने का। और उसके बाद हमारा वेरी नाइस वेरी डिलीशियस पिज़्ज़ा आ गया था। और हमने 2 लेयर्स वाला मंगाए थे, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा था और बहुत जल्दी फिनिश हो गया था। और बहुत अच्छा लगा था। मदीना की ड्यूटी फ्री की मेमोरीज़ भी बहुत अच्छी बनी। और आप कभी भी जाएँ तो ज़रूर विज़िट करना। ड्यूटी फ्री के ऑपोजिट जो कैफ़ेटेरियाज़ है बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनसाइड मदीना शरीफ के ड्यूटी फ्री से क्रॉस होके हम जाते हैं बोर्डिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिफ्ट आइटम्स हैं। एंड यहाँ पर खजूर की वैरायटीज़ इतनी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हम जितनी वैरायटीज़ देखें उतनी कम है और बहुत अच्छे से डेकोरेट, बहुत अच्छे से पैकेजिंग है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी इनसाइड द बोर्डिंग एरिया। एंड सबसे अजीज़ बहुत प्यारी मस्जिद, ये है मस्जिद इनसाइड द बोर्डिंग एरिया। ये है लेडीज़ की मस्जिद और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारी मस्जिद है। सो अगर हमें नमाज़ें पढ़नी होती है, अगर हमें जाना है मस्जिद फॉर आवर प्रेयर, सो हम जा सकते हैं।
सो अब हमारी बोर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है और इट्स टाइम टू गो एंटर इन दिस फ्लाइट। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी फ़्लाइट रही हमारी। दिस वाज गल्फ़ एयर, जो कि आई एम here for the first time in Gulf Air and the flight was good, amazing और बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। For the first time we had traveled in Gulf Air and Gulf Air की जो फ़्लाइट है वो बहुत अच्छी है and the facilities are good, the each and every सर्विसेज इज़ गुड। सर्विस भी हमें बहुत अच्छी लगी एंड इसका लोगो सबसे अच्छा लगा मुझे गल्फ़ एयर का। सो आप सबको भी कभी मौका मिले अपनी ज़िंदगी में गल्फ़ एयर में ट्रैवल करने का तो ये मौका मिस मत करना गाइस। सो मेरी मक्का शरीफ की जर्नी और मदीना शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक रही, बहुत कामयाब रही। अल्लाह ताला ज़िंदगी में और मौका दे और इंशाल्लाह नसीब करे। Thank you so much for watching my Umrah vlogs and my Medina vlogs and stay tuned with Sana Sheikh vlogs.